बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं यूनिक चैनल में हनुमान सिंह चौहान। इस समय हम नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शख्सियत से। एक विशेष राजनीतिक शख्सियत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्रीमान विश्वराज सिंह जी मेवाड़ा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विश्वराज सिंह जी मेवाड़ी, सबसे पहले बात करते हैं। आपके पिताजी माननीय महेंद्र सिंह मेवाड़ राजनीति में रहे, इसलिए आपके लिए राजनीति में लोगों की मदद करने का अनुभव पहला नहीं रहेगा, आपको पहले से ही इसका अनुभव है। कुछ हद तक मैंने उस समय चुनाव में थोड़ी मदद की थी। और आपने सही कहा कि मौलाना साहब पहले सांसद थे, तो जो सांसद के तौर पे जो काम थे मैंने उनमें भी थोड़ी बहुत मदद की थी। तो उस हद तक ये थोड़ा सा तो अनुभव है। आपकी शुरुआती शिक्षा व जीवन सफर कैसा रहा, इसके बारे में बताएं। शुरुआती शिक्षा और मेरी शिक्षा जो हुई थी वो बम्बई में हुई थी। और कॉलेज तक जब मैं ग्रेजुएट हुआ था इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, जो बॉम्बे से किया हूँ। उसके बाद 1-2 साल दिल्ली और फिर मैं उदयपुर में रहा। आप युवा हैं और युवाओं को सक्रिय राजनीति में भाग लेने में कितना आवश्यक है? युवाओं बड़े कोई भी उम्र हो, जब आप एक बार आप मतदान दे सकते हैं तो आपको ज़रूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि देश के सब उम्र वालों के लिए, सिर्फ युवा के या बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं, सभी के लिए, तो सबको भाग लेना चाहिए। और अगर आपको किसी पे विश्वास हो तो आप जरूर वोट डालें। अब बात करते हैं, जिस तरह महाराणा प्रताप के आप वंशज हैं। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया, हर संघर्ष का सामना किया, तो ये विचार आपके लिए कितना उपयोगी रहेगा? उपयोग ये विचार महाराणा प्रताप का तो सब जानते हैं कि उन्होंने सबको साथ लेके आगे बढ़े हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के बाद भी आप देखेंगे सब समाज जहाँ उन्नति है, जहाँ प्रगति है, वो सब समाज के लिए थी, कोई विशेष समाज के लिए नहीं। तो मेरा आउटलुक जो है वैसे ही है कि जो भी आप काम करें वो सब समाज के लिए होना चाहिए, कोई एक विशेष, सब समाज को साथ में चलना चाहिए, तभी आगे बढ़ेंगे। और यही मेरा सोचने का। जी विश्वराज जी, अब बात करते हैं, नाथद्वारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने आपको एक बड़े चेहरे के रूप में उतारा है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी एक पुराना चेहरा है, तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? लोग कैसे देखेंगे कि ये एक पुराना चेहरा है और एक नया चेहरा है? मुझे तो ये चुनाव है और ये चुनाव लड़ना है। नाथद्वारा सीट पर भाजपा किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है? नाथद्वारा के अलग अलग भाग हैं, और मंडल की बात करें तो 5 है, और हर एक जगह की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी अपनी कमी महसूस होती है। अगर आप सिर्फ शहर की बात करें तो ये आधारभूत डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए, जो शहरों में सुविधाएं होनी चाहिए, वो नाथद्वारा में नहीं है। अगर आप सब जगह देखो तो रोज़गारी की बात है, वो नहीं है। और अलग अलग, तो जो भी अलग अलग क्षेत्र की समस्याएं हैं उन सबको एक बार साथ में देखना है, और लोगों को से मिल के सुचारू रूप से एक एक करके जितना सुधार हो सके वो सुधार का प्रयत्न तो करना है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आपकी भाजपा में एंट्री न सिर्फ नाथद्वारा सीट को बल्कि आसपास की सभी सीटों को इफेक्ट करेगी, आप इसे कैसे देखते हैं? इफेक्ट करेगी, आप जो मानते हैं, अब जी, जो अब उस परिवार से मैं आया हूँ तो उस सब तक अगर इफेक्ट करेगी तो करेगी। आपसे अंतिम सवाल करते हैं, राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति लेकर चल रही है? राज्य स्तर पर आप देखें तो एक तो आप जो कांग्रेस सरकार है उसकी जो उन्होंने जो काम करे, उसका कुशासन है पिछले 5 साल का, अखबारों में और सब जगह लिखा जाता है। तो ये जो कुशासन है और ये जो इसको तो हटाना ही है, और सुचारू रूप से अच्छी तरह से शासन लाना है, प्रगतिशील शासन। चुनावी व्यस्त समय से आपने समय निकालकर हमसे बात करी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। बने रहें आप इसी तरह हमारे साथ, और मिलते हैं एक नई राजनीतिक शख्सियत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।